तो हाय फ्रेंड्स, देखिए रांची यूनिवर्सिटी का आपका एग्ज़ाम रूटीन आ गया है सेमेस्टर 3 का। ठीक है। फॉर द सेशन आपका 22-26 एंड 22-25। ठीक है। मतलब आपका 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम और वोकेशनल जो कर रहे हैं 22-25 उनका भी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल पूरा जारी हो चुका है। और ये जारी हुआ कल, ठीक है, रात को। और चूंकि कल मेरा एग्ज़ाम था रांची में ही रिम्स में, तो मैं नहीं दे पाया वीडियो, इसलिए अभी आप लोग को अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी रांची, दिस इज टू नोटिफाई दैट फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर BA BSc एंड BCom 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 22-26 सेशन रेगुलर एंड वोकेशनल, ठीक है, दोनों के लिए। और बैकलॉग सेमेस्टर 3, ठीक है, एंड बैकलॉग, तो जो लोग फेल कर चुके हैं उन लोग का भी एग्ज़ाम होगा इसी में। ठीक है। और जो लोग फेल कर चुके हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं सप्लीमेंट्री, वो लोग अपना अपना बात कर लीजिएगा कॉलेज से एक बार। ठीक है। बाकी 22-26 और 22-25 वाले देखिएगा ध्यान से। आपका जो एग्ज़ाम है टाइमिंग देखिए, शेड्यूल्ड 2 सीटिंग में होगा एग्ज़ाम। फर्स्ट सीटिंग 9 से 12 बजे होगा। ठीक है। कितना? 9 बजे से 12 बजे के बीच में। ठीक है। एंड सेकेंड सीटिंग जो होगा वो आपका 1 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। ठीक है। क्योंकि आजकल जल्दी शाम हो जाता है और घर जाने में लेट हो जाती है, रात हो जाता है। ठीक है। तो इसी कारण 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट डे का एग्ज़ाम है वह 26 नवंबर से स्टार्टिंग है। कब? 26 नवंबर से स्टार्टिंग है। ठीक है। MJ पेपर 4, तो चलिए देखते हैं MJ पेपर 4 26 नवंबर को यहाँ पे आपका आ जाता है हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, TRL मतलब कि ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आपका जितना भी है खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया, ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएगा, संथाली वगैरह TRL में। क्षेत्रीय भाषा जितना भी है, इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, म्यूजिक एंड एस्थेटिक्स, इन सभी का एग्जाम होगा आपका, जितना भी मेजर पेपर 4 हैं। ठीक है। और कोर पेपर 5, मेजर पेपर 4 और कोर पेपर 5 मतलब कोर पेपर 5 जो 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे थे और जब उस टाइम पे फेल हुए थे उनके लिए। ठीक है, बैकलॉग वालों के लिए। और मेजर पेपर 4 जो लिखा है आपका, ये नया वाला सेशन के लिए। तो इन सभी का मेजर पेपर 4 होगा आपका 26 तारीख फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद जितना भी है इधर आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस और जियोग्राफी ऑनर्स और कॉमर्स, इन सभी का आपका सेकेंड सेटिंग को होगा मेजर पेपर 4। ठीक है। और वहीं अगर आपका कोर पेपर 5 है ये वाला, तो आपका भी एग्ज़ाम होगा सेकेंड सेटिंग में। साथ ही वोकेशनल वाले जो हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका सेकेंड सिटिंग में। जितना भी वोकेशनल वाले हैं उनका कोर पेपर 5 सेकेंड सिटिंग में होगा 26 तारीख को। ठीक है। 26 के बाद देखिए आपका एग्ज़ाम आता है 27 तारीख को। नहीं, सॉरी, 27 छुट्टी रहेगा, 28 को एग्ज़ाम है। ठीक है। एक दिन गैप करके दिया है, अच्छी बात है, क्योंकि तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। तो 28 तारीख को मेजर पेपर 5 होगा आपका। ठीक है। और जो लोग 3 साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका कोर पेपर 6। तो यहाँ पे 28 तारीख देखिए, इसमें आपका हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, TRL, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों का होगा मेजर पेपर 5 28 तारीख फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं तो आपका 28 तारीख सेकेंड सिटिंग में नया जो कर रहे हैं 4 साल का ग्रेजुएशन उनका नहीं है, केवल कोर पेपर 6 का है। जो 3 साल के ग्रेजुएशन में फेल हुए थे उनके लिए, और वोकेशनल वाले को कोर पेपर 6 है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला आता है हमारा यहाँ पे 29 तारीख को छुट्टी रहेगा, 30 तारीख को एग्जाम है। AEC पेपर AEC 3 साइंस एंड कॉमर्स वालों के लिए रहेगा। ठीक है। और AEC 3 आर्ट्स वालों के लिए रहेगा। ठीक है। ये AEC क्या है जी? वही वाला 4 साल का ग्रेजुएशन वालों के लिए आप लोग का AEC है। ठीक है। कॉमर्स और साइंस का फर्स्ट सिटिंग में होगा 30 तारीख को। और जो कॉम आपका आर्ट्स वाले हैं जितने भी BA कर रहे हैं उन सभी का हो जाएगा आपका सेकेंड सिटिंग को AEC पेपर 3। ठीक है। और वहीं पे जो 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका कोर पेपर 7, इन सभी का आपका होगा 30 तारीख को। और वोकेशनल वालों का होगा सेकेंड सिटिंग को 30 तारीख। सॉरी यार, गर्म पानी पी रहा हूँ तो
गर्म पानी पीने से गैस फटता है, ठीक है। सुबह को मॉर्निंग उठ के आप लोग गर्म पानी पहले पिया कीजिए, बॉइल वाटर, देन आप लोग कुछ वो काम कीजिए, ठीक है। फिर आपका 30 तारीख के बाद देखिए छुट्टी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 2 तारीख को एग्ज़ाम है। तो MN माइनर पेपर 1B होगा आपका 4 साल के ग्रेजुएशन वालों के लिए। हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, म्यूजिक, एस्थेटिक्स, इनमें से अगर किसी एक सब्जेक्ट को अगर आपका माइनर पेपर में रखे हैं तो आपका 2 दिसंबर को होगा एग्ज़ाम, ठीक है। माइनर पेपर सेकेंड सिटिंग 2 दिसंबर को जो लोग पॉलिटिकल साइंस को रखे हैं, चाहे सोशियोलॉजी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, जियोग्राफी या कॉमर्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है आपका माइनर पेपर में, तो आपका 2 दिसंबर को होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला आता है आपका यहाँ पे 3 तारीख को छुट्टी है, 4 तारीख को एग्जाम है। 3 तारीख को होगा आपका MDC पेपर 3, ठीक है। 4 तारीख को क्या होगा, MDC पेपर 3, 3 तारीख को छुट्टी है। और MDC पेपर पे जो लोग कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ रखे हैं, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखे हैं, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट ऑफ ये क्या है यार, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है वो रखे हैं, तो ये आप सभी का होगा 4 तारीख को, अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को MDC में रखा है तो, ठीक है। बाकी जो लोग फेल हुए हैं सेमेस्टर बैक सेशन वाले 3 साल के ग्रेजुएशन, उनका DSC पेपर और जनरल पेपर आपका होगा 4 तारीख को, अगर इनमें से किसी एक है, जैसे बॉटनी है, फिजिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी, कॉर्पोरेट लॉ, अकाउंटिंग एंड जियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 4 साल का ग्रेजुएशन में MDC पेपर 3 का होगा सेकेंड सिटिंग में, जिनका भी MDC में डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट रखे हैं, सॉरी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर सोसाइटी एंड साइकोलॉजी, या फिर ह्यूमन राइट्स। तो मैक्सिमम जो लोग रखा है आपका ह्यूमन राइट्स रखा है ना, ह्यूमन राइट्स 90% कैंडिडेट ने चुना है। तो ह्यूमन राइट्स का एग्ज़ाम होगा 4 तारीख सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। और बाकी जो 3 साल के ग्रेजुएशन है उनका होगा आपका जनरल, इलेक्टिव और DSC का पेपर, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी का। फिर आता है आपका 6 तारीख, टोटल आपका एग्ज़ाम 16 दिसंबर तक चलेगा। 6 दिसंबर को जो है आपका 3 साल के ग्रेजुएशन वालों का है, 4 साल वालों का नहीं है, ठीक है। 6 तारीख को केवल 3 साल में जो लोग फेल किए थे उनका है साइकोलॉजी, होम साइंस और जूलॉजी का। और सेकेंड सिटिंग में भी 3 साल वालों का ही है, ठीक है। DSC और जनरल इलेक्टिव यानी कि जी पेपर का 4 साल ग्रेजुएशन का नहीं है। 6 तारीख को एग्ज़ाम। 9 तारीख को देखा जाए तो 9 तारीख को भी जो 4 साल के ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका नहीं है, 3 साल का है केवल। और ये लोग जो 3 साल है वही 9 तारीख सेकेंड सिटिंग में भी है, ठीक है। DSC और जनरल इलेक्टिव, जेनरिक पेपर जिनका छूट गया था। आगे देख लेते हैं। तो 11 तारीख को भी 4 साल वालों का नहीं है, ये 3 साल वालों के लिए है, ठीक है। ये भी आपका 3 साल वालों के लिए है। आप बोलिएगा आपको कैसे मालूम, अरे भाई हम भी 3 साल में ही पास किए थे ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग का पेपर का नाम इसी टाइप से हुआ करता था, DSC हुआ करता था, SEC हुआ करता था। SEC तो आप लोग का भी है, जेनरिक हुआ करता था, जेनरिक पेपर। तो ये भी 13 तारीख में भी 3 साल वालों का ही है, ठीक है। आप लोग का 4 साल वाले जितना भी है उनका एक के बार आता है 16 तारीख को एग्ज़ाम। कब आता है, 16 तारीख को। और 16 तारीख को आता है स्किल एनहेंसमेंट SEC पेपर, ठीक है। और इसमें आर्ट्स एंड ऑनर्स जनरल, ठीक है। तो जितना भी है आर्ट्स वाले, चाहे मतलब टोटल भी है जितना भी लोग कर रहे हैं SEC पेपर, उसमें आपका क्या है मालूम है ना, आपका SEC पेपर में है ये SEC पेपर 1 जो लिखा है ये 3 साल वालों के लिए है, ठीक है। और ये जो SEC पेपर 3 लिखा है ये आपका 4 साल वालों के लिए है, ठीक है। और 4 साल वालों को पढ़ना है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आपका 16 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में, अगर आप BA के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। लेकिन बोलिएगा नहीं मैं कॉमर्स या साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो आपका सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लिखा है SEC पेपर, इनका SEC पेपर जो है इनका SEC पेपर 1, इनमें इन लोग AECC EVS रखता है, चाहे एनवायरमेंटल साइंस रखता है 3 साल वालों में, चाहे इन लोग रखता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चाहे रख लेता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। वो उस टाइम हुआ करता था 3 साल वालों में। तो ऊपर वाला 3 साल वालों के लिए, नीचे वाला 4 साल वालों के लिए, ठीक है। तो टोटल 4 साल वालों को देखा जाए तो यहाँ पे आपका कुछ दिया गया है यहाँ पे नोटिस, जैसे कि
एग्ज़ाम में फेयर कंडक्ट से होगा, कोई चोरी वोरी नहीं किया जाएगा, आपके लिए कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा स्पेशली। ये सभी यहाँ पे नोटिस है, चारों पॉइंट बोला गया है। ठीक है, अब देख लीजिए। तो यहाँ पे टोटल आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एक 16 तारीख को है। ठीक है, सेक पेपर एगो हो गया, 4 साल वालों को मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका एमडीसी का पेपर है एक, ये 2 का पेपर हो गया 4 तारीख को। ठीक है, माइनर का पेपर है एक आपका, तीसरा पेपर। ठीक है, चौथा पेपर जो है आपका ये एसी का पेपर है, ये 30 तारीख को। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा जो पेपर है मेजर पेपर 5। ठीक है, ये आपका 28 तारीख को है, और कुछ का आपका 26 तारीख को है मेजर पेपर 5। ठीक है, सॉरी, मेजर पेपर 5 ना आपका 28 तारीख को है यार। 28 तारीख को है, और यहाँ पे मेजर पेपर 5 28 तारीख को है, मेजर पेपर 4 आपका 26 तारीख को है। ठीक है, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कि मेरा कब है, कहाँ पे है, सबसे पहले अपना जितना भी सब्जेक्ट है वो लिख लीजिए, 5-6 को सब्जेक्ट का नाम, और एक साइड डेट लगाते जाइए। ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 26 नवंबर को। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 21 या 22 तारीख को आएगा। ठीक है, 21 या 22 नवंबर को आएगा। ठीक है, 20 को भी आ सकता है, लेकिन 20 से पहले नहीं आएगा। ठीक है, कम से कम 20 तारीख उसके बाद ही आएगा, लेकिन 20 से पहले नहीं आएगा आपका एडमिट कार्ड। और मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिया है, सबका आप पास हो जाइएगा इजीली, सब में पास हो जाइएगा। केवल एक पेपर में डर है आप लोग को फेल होने का, वो है आपका सेक पेपर। सेक पेपर क्या है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पेपर है। इसमें आप लोग फेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे ब्रदर सिस्टर्स, जो भी आप मुझे मानते हैं या दोस्त मानते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये सेक पेपर को आप अच्छे से पढ़िएगा, अदरवाइज आपका पुंगी बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेक पेपर जो आएगा ना, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 75 को आएगा, और 75 को ऑब्जेक्टिव आएगा सब। जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव, वैसा ही आएगा। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि पेपर हिंदी में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ी कॉलेज में जो आया है वो भी रांची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वहाँ का पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया है। ठीक है, मैंने मारवाड़ी कॉलेज का पेपर भी अपलोड कर दिया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप से है। बाकी एमडीसी वगैरह सब पास कर जाइएगा इजीली, किसी पेपर में आपको फेल कराने की कोई औकात नहीं है सिवाय सेक पेपर के अलावे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आया हुआ था रांची, तो एग्ज़ाम था। चलिए, अब क्या होता है रिजल्ट मालूम नहीं, रिम्स वाले नहीं सेलेक्ट करेंगे, उनका स्वभाव देख के पता चल गया हमको। ओके बाय। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, व्हाट इट, बाय, थैंक यू।